मंच पर चढ़कर तेजस्वी यादव कहते हैं कि आरजेडी वो पार्टी है जिस पार्टी ने कभी भाजपा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू जी ने अपने खून का कतरा कतरा भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए लगा दिया। और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि अभी भी बीमार हैं वो, लेकिन जितना शरीर में खून बचा है वो सारा लालू प्रसाद यादव भाजपा को रोकने के लिए लगा देंगे। और जैसे ही तेजस्वी यादव ये कहते हैं, वहां पर मौजूद भीड़ एकदम से पागल हो जाती है, चिल्लाकर उनका अभिवादन करती है और मानो वो भीड़ ये कह रही हो कि तेजस्वी यादव आप चिंता मत करिए, हम आपको ही वोट देने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने जो बिहार के चारों सीटों पर प्रचार किया है उसका एक एक भाषण आप उठाकर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से तेजस्वी ने प्लानिंग की है और कैसे तेजस्वी यादव सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं। और वो इस बात का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर एक भी गलती ना हो। आप समझिए इस बात को। तेजस्वी यादव रामगढ़ विधानसभा में बोल रहे थे। तेजस्वी कहते हैं कि ये चुनाव सिर्फ 6-7 महीनों का चुनाव नहीं है, ऐसा सोचकर वोट मत दीजिएगा कि आपका विधायक 6-7 महीने के बाद फिर चुनाव में उतरेगा, क्योंकि ये चुनाव ये तय करेगा कि 2025 में सत्ता किसकी आएगी। और अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको कैसे संभालते हैं। तेजस्वी यादव गमछा उठाकर जब गोल गोल घुमाते हैं तब लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपने मन में भी ये ठान लिया है कि हमको कैसे भी इस उपचुनाव को जीत कर दिखाना है और इस बात का संदेश भाजपा को देना है कि हम इस बार सत्ता में आएंगे और 2025 के चुनाव में हमको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, विधानसभा चुनाव तो यहां पर चल ही रहा है, उपचुनाव। इसके अलावा झारखंड में भी चुनाव है। लालू प्रसाद यादव भी अब फील्ड पर उतर गए थे कल। और इन सब बातों का मायना जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 2025 के चुनाव का सेमीफाइनल अगर आप कहेंगे तो 4 जो उपचुनाव बिहार में हो रहे हैं वो 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। और इसी के रिजल्ट से ये तय होगा कि किसका डंका बजेगा और किसका डंका नहीं बजेगा। ये तमाम चीजें तेजस्वी यादव खुद भी समझ रहे हैं और वो अपने लोगों को भी इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बार के उपचुनाव में सीटें हाथ से निकलती हैं तो सीधा संदेश लोगों के बीच जाएगा कि तेजस्वी यादव की सरकार 2025 में नहीं बनेगी। तेजस्वी यादव जो भाषण दे रहे थे वो सिर्फ बतौलेबाजी था और तेजस्वी ऐसा कतई नहीं चाहते हैं। भाषण का बात करिएगा तो 17 महीना में नौकरी देने से लेकर नीतीश कुमार का हर बयान तेजस्वी यादव अपने भाषण में कोट कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कैसे भाजपा से लड़ाई लड़ी उसका जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे लालू जी ने अपने खून का हर कतरा भाजपा को हराने में लगाया है। और जो उनके समर्थक है ये सुनकर एकदम आह और वाह कर रहे हैं। कल चुनाव हो जाएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा 23 तारीख को। लेकिन इन चुनावों में जो तेजस्वी यादव का भाषण है वो अपने आप में एक तरीके से चर्चा का विषय रहा है, आकर्षण का केंद्र रहा है। और तेजस्वी यादव ने अपने हर भाषण को मीनिंगफुल बनाने का प्रयास किया है। नौकरी की बात की है, भाईचारा की बात की है, संविधान को बचाने की बात की है और इसका कोई जवाब भाजपाइयों के पास नहीं रहा है। आपको लोकसभा चुनाव याद होगा, कहा गया कि देश भर में ये मैसेज विपक्ष ने फैलाया कि भाजपा संविधान बदलेगी अगर 400 सीट आएंगे तो। और उसके बाद भाजपा की स्थिति क्या हुई ये हम सबसे छुपी हुई नहीं है। और फिलहाल स्थिति ये है कि जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है वहां पर माहौल टाइट है, एकदम गर्मा गर्मी है। और तेजस्वी यादव का जो भाषण है वो उनके लोगों में खूब जोश भर रहा है। बाकी रिजल्ट आएगा तो सब क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन तेजस्वी ने जिस तरीके से इस पूरे मोर्चा को संभाला है वो काबिले तारीफ है और लग रहा है कि तेजस्वी बड़ा खेल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।